So now the next question is question number 27 of the series IIT JEM PYQ solution 2026. So the question is, मेरे पास x है जो कि रैंडम सैंपल है ऑफ साइज 1 और वो यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है, और थीटा हमारा अननोन पैरामीटर है, अंडर एच नॉट थीटा ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 है, और अंडर h1 थीटा लेस देन 1 है, और क्रिटिकल रीजन भी हमें दिया हुआ है. दिस बीटा इज़ नथिंग बट अ पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट. अब हमें स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है. सो पहले तो साइज हमें निकालना है, फिर पावर फंक्शन निकालना है. तो साइज और पावर फंक्शन ही निकालना है. तो लेट अस फाइंड द साइज. साइज इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ टाइप 1 एरर बेसिकली. और सुप्रीमम किस पे? थीटा का, बिलोंगिंग टू द पैरामीटर स्पेस, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है. So now that means supremum theta probability of rejecting h naught when h naught is true. अब critical region क्या दिया हुआ है? Critical region is given as x less than 3/4. x less than 3/4 when theta is less than or equal to 1. That means supremum theta, since x is following uniform 0 to theta, this probability would be 3/4 theta. अब अंडर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा. फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, हियर थीटा इज बेसिकली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज़ एट 1. तो जब हम थीटा 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4. तो साइज वुड बी 3/4, यानी पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, बट हमें नॉट ट्रू बताना है. अब हमें चाहिए पावर फंक्शन दैट इज़ बीटा थीटा. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज़ रॉन्ग एंड h1 इज ट्रू. अब रिजेक्टिंग यानी क्रिटिकल रीजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3/4 व्हेन थीटा इज लेस देन 1. थीटा इज लेस देन 1, दैट मीन्स 3/4 थीटा व्हेन थीटा इज लेस देन 1. मुझे अब इसकी इन्फिमम वैल्यू चाहिए. तो अगर मुझे इसकी इन्फिमम वैल्यू चाहिए फॉर थीटा लेस देन 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? For a maximum value of theta, that means at 1, that would be 3/4, जो कि कह रहा है 3/4 है. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो नाउ ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं. तो सी में क्या बोला है? फॉर अ थीटा ग्रेटर देन 0 बीटा थीटा इज लेस देन 1. अब मुझे बताओ, अगर हम इस थीटा को ब्रेक करें, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 0 और ये ब्रेक हो रहा है लेस देन 1 पे, और एक थीटा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, तो बीटा थीटा इज़ एक्चुअली 3/4 थीटा. अब जब थीटा मेरा ग्रेटर देन 1 होगा तब तो ये कुछ भी हो सकता है. अब थीटा अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1. कैसे? 3/4 थीटा, अगर मेरा थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, आई थिंक थीटा ग्रेटर देन 1 पे 3/4 थीटा होगा, और थीटा लेस देन इक्वल टू पे लेस देन और इक्वल टू 1 पे 1 होगा. अब मुझे बताओ, मुझसे बोला है कि बीटा थीटा लेस देन 1 होगा. क्या ऐसा ट्रू है कि ये लेस देन 1 हो सकता है? हाँ, लेस देन 1 तो हो सकता है. ये हो सकता है, नहीं हो सकता. इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होगी फॉर एवरी थीटा ग्रेटर देन 0 पे. नाउ द स्टेटमेंट नंबर डी. दैट मीन्स बीटा थीटा जब थीटा टेंस टू 0 है तो वो 1 होगा. तो अगर थीटा टेंस टू 0 है यानी ये, अब अगर थीटा टेंस टू 0 है तो यानी बीटा थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, विच इज़ ट्रू. तो यानी डी ऑप्शन भी सही है. तो रॉन्ग कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज़
रॉन्ग, कभी इसकी वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़